जो दिखता है वो ऐसा नहीं है। वह लोग जो दिखता है ऐसा नहीं है, जो है कभी कभी ऐसा दिखता भी नहीं कुछ लोग। तो अभी ये साधारण मानव का वो पहचान बहुत मुश्किल है। तो मतलब हम समझदारी बनना मतलब कैसे है, ये पहली बार हो रहा है मेरे को। अगर एक बार हो गया तो मेरे को समझ आता है ऐसा लोग है, तो आई हैव टू बी केयरफुल दैट टाइम। तो एक ही बार भी नहीं हुआ, तो पहली बार ऐसा लोग मेरे को मतलब अनलेस आई गेट अफेक्टेड, हाउ डू आई नो इट? I affected because I could not able to really identify him because they behave like that. बाबा ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं। हाँ। जैसा है वैसा दिखते नहीं। हाँ। अब ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? हाँ। ऐसे बचना एक अलग चीज है, उनको सुधारना एक अलग चीज है। बच के कहाँ जाओगे? पहला प्रश्न, क्या इस प्रकार की प्रोडक्ट की कम है संसार में? जैसा है वैसा दिखते नहीं हैं, जैसा दिखते हैं वैसा रहते नहीं हैं। इस बात को यदि आप कहते हो, ये भाग जो है ना, इस भाग की कोई कमी नहीं है आज। छल कपट दंभ पाखंड, विश्वासघात का 4 यार, विश्वासघात का 4 आयाम है। एक का नाम है छल कपट दंभ पाखंड। दिखावा पूर्वक विश्वासघात, आश्वासन पूर्वक विश्वासघात। क्या? तो विश्वासघात के बाद विश्वासघात जिसको हुआ रहता है उनको समझ में आना, विश्वासघात के बाद भी जिसके साथ विश्वासघात हुआ रहता है उनको समझ में नहीं आना। इस प्रकार की परिभाषाएं हैं। इस प्रकार के आदमियों की कमी है क्या? अभी जो आपका पढ़ाई में हम जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में इस प्रकार के आदमी डिजाइन होना कोई तकलीफ है क्या? हम ही तो पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? आदमी तो पढ़ा रहा है। वो भी अच्छा आदमी कहलाते हैं, वही पढ़ाते हैं। सोच लो, इस प्रकार के मटेरियल का कहेंगे कम नहीं है। अभी उस प्रकार की मटेरियल के बारे में अपन कोई दिशा पाते नहीं हैं, इसीलिए अब दिशा पाने वाली बात कह रहे हैं। हम यदि जागृत होते हैं, इन सब का उत्तर हम दे पाएंगे। तो पहले जो जैसा आपके प्रश्न को हम स्वीकार इन्होंने बताया, उसका भी हम उत्तर देना चाहते हैं। जो बहुत अच्छे लोग रहते हैं उनके यहाँ भी ऐसा घटना होने की स्थिति में क्या सोचा जाए, उसको ऐसा हम सोचते हैं। जैसा मेरा अनुभव आपको बताऊं, मैं एक 30 घर की गांव में हमारा शरीर यात्रा शुरू हुई। वो 30 घर, 15 घर ऐसा है, 15 घर ऐसा है। वो एक पूरा स्ट्रीट है। एक एक घर जो है ना 25 से 50 मीटर लंबी, 25 मीटर से 50 मीटर लंबी घर। अब देखिए आए हो, ऐसे एक 2 लाइन की एक हुई थी, उसमें हम पनपे और बाकी सब दूसरे भी थी में रहे हैं। सभी हम लोग जिए हैं एक साथ, जिसको अपन सभी जात सभी तबका मानते हैं, वो सभी मिलकर के हम लोग जिए हैं। तो उसमें हम लोगों को जो हमारे बुजुर्गों ने जो बताया, हमको मुझको हमारे बुजुर्गों ने जो बोध कराया, जब पेट में भ्रूण शुरू होता है, भ्रूण गर्भ शुरू होती है, उसके बाद मतलब सहवास बंद कर देता है। जब तक बच्चे बाहर नहीं निकल करके 6 महीना ना हो, 6 महीने बच्चे को अवसर मिलना चाहिए। उस बीच में इस प्रकार की संयोग को बंद कर देते हैं। बंद करने को हमको बताया, उसको हम पालन किए हैं। हमारा 30 घर में कम से कम 500 आदमी, ठीक है। वो 500 आदमी में एक भी आदमी को मैंने पोलियो नहीं है, विकलांग नहीं है। वही अन्य हमारे जात भाइयाँ हैं, अन्य भाइयाँ हैं, उन भाइयों के पास इस प्रकार की रोग राटा को देखा गया, उसका चिकित्सा मैं स्वयं किया। इसको क्या कहा जाए, इससे ज्यादा क्या कहा जाए, क्या ढपला बजाया जाए इसमें? आप ही बताओ। आज क्या ऐसा संभव है?
अभी हमारे भिलाई में ये आरती सहानी नाम के एक डॉक्टर है, वो गायनिक एक्सपर्ट। वो कहती है 10 दिन गुजरा नहीं रहता है, उसके पहले ये सब पूरा कर लेते हैं 10 बार, ऐसा वो कहती है। इसको क्या कहा जाए बताइए? बच्चों में रोग नहीं होगा तो क्या होगा भाई? हम स्वयं संयम से रहना नहीं सीखते हैं, तब तक रोग राटा नहीं होगा तो क्या होगा? स्वयं के लिए भी, संतान के लिए भी। ऐसा मेरा सोच, अंतिम निष्कर्ष ये निकलती है। तो अपने को कहीं ना कहीं हर अवस्था के अनुसार संयमता आवश्यक है। संयमता का मतलब है आचरण। हम कैसा आचरण करेंगे वो बात को अपने को ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान मानव चेतना विधि से ही आएगी, जीव चेतना विधि से आएगा नहीं। एक तो बात हो गई ना। उसके बाद ये दूसरा बात आपको याद दिलाना चाहेंगे, प्राकृतिक विधि नहीं, एक नियति विधि से। देखिए, जब वनस्पति संसार ये यौगिक विधि से रासायनिक माने नृत्य के आधार पर, उत्सव के आधार पर जो प्राणावस्था एस्टैब्लिश हुआ है धरती में, उसके बाद स्त्री पुरुष का परिकल्पना शुरू हुई है। मानव करता है इसको। वनस्पतियों में स्त्री कोशा पुरुष कोशा का परिकल्पना शुरू हुई। ठीक है? गलत? ये ठीक है। उसको देखेंगे वनस्पति संसार में एक स्त्री कोशा होगा, 1 करोड़ पुरुष कोशा होगा। कितना? करोड़ अरब कोशाएं पुरुष कोशाएं होंगे। उसमें सफल कितना होना है? 1 स्त्री कोशा के साथ 1 पुरुष कोशा सफल होना है। एक फल होने में है 1 स्त्री कोशा के साथ 1 पुरुष कोशा का उपयोग है। ठीक है? ठीक है? इस ढंग से पुरुष कोशा की विपुलता कहाँ रहा? यौगिक विधि से प्राणावस्था में देखने को मिला। ठीक है? ये आप लोगों का अध्ययन में आया है, बहुत धन्यवाद। ले, कितना सहायता है। ठीक है? उसके बाद दूसरी स्थिति में आते हैं हम जीवावस्था में। जीवावस्था में आने से क्या होता है? जो पुरुष का जो संयमता है, यौन माने संवेदना का, पुरुष शरीर में कम है और स्त्री शरीर में ज्यादा है। जीव संसार में जैसा गाय है, बैल है ना, इसको अध्ययन करने से, बंदर है, बंदरियां हैं, उनको अध्ययन करने से पता चलता है पुरुष में यौन चेतना ज्यादा है और स्त्री प्रपंच में कम है, समय में सामयिक है। ये पता लगता है। ये समझ में आता है या नहीं आता है? इसका अध्ययन हुआ है कि नहीं? वो एक्सपर्ट महोदय IIT बताओ, इसका अध्ययन हुआ कि नहीं हुआ? जो जीव संसार में है, पुरुष संज्ञा में यौन चेतना ज्यादा विवशता है, ना कि स्त्री शरीर में। ये बात समझ में आता है? जब मनुष्य आता है, यौन चेतना की संवेदना स्त्री और पुरुष का समान हो जाता है। क्या संरचना, नियति क्रम, इसको क्या वैभव कहा जाए, क्या पराभव कहा जाए, क्या उपकार कहा जाए, या अध्ययन कहा जाए, ज्ञान कहा जाए, अज्ञान कहा जाए, क्या कहा जाए, आप ही सोच लीजिए। इसको ऐसा देखा है। ठीक है? मानव परंपरा आने के बाद दोनों में समानता आ जाती है, इसीलिए कि इसका विवेक के लिए समानता हो। अभी समानता की बात कहा था, उसमें से एक भाग ये भी है, शरीर संवेदना में भी समानता है। अभी जीवों से अच्छा जीने के लिए शरीर संवेदना के प्लेटफॉर्म में हम जी रहे हैं। अभी जीवों से अच्छा जीते हैं, ये बात सत्य है। जीव जो है ना 4 विषयों में रह गए, मानव जो है ना 4 विषय के साथ 5 संवेदनाओं के साथ जीता है। 9 फ्रैक्चर में जी रहा है। 4 विषय 5 संवेदना। संवेदनाओं को राजी करने के अर्थ में है, विषयों को भोगने के अर्थ में है। इन दोनों, ये 5 और 4 9 आने से
तो इसके लिए सुविधा संग्रह आधार हो, उसके लिए हम सब पागल हैं। जो ज्ञानी कहो पागल, विज्ञानी कहो पागल, अज्ञानी कहो पागल। सबको सुविधा संग्रह चाहिए, एक ही रोटी है वो, सबको चाहिए। यहां हम आ गए, अब क्या किया जाए? अब जब इसमें धरती बीमार हो गए, हलाकान हो गए, धरती हलाकान हो गए, अब क्या कहाँ रहेगा आदमी? आदमी कौन सा नव फ्रैक्चर को लेकर के कैसा जिएगा, और या जीव कैसा जिएगा, वनस्पति कैसा जिएगा? ये धरती हलाकान होने के बाद तब उसके लिए उपकार आया, वो एक प्रस्ताव आया, समाधान समृद्धिपूर्वक किया जाए। अभी अपन प्रस्तुत कर रहे हैं, समाधान समृद्धिपूर्वक हर परिवार जी सकता, हर व्यक्ति समाधान संपन्न हो सकता है, हर परिवार समाधान समृद्धि संपन्न हो सकता है, हर पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरा मानव समाज ये समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व प्रमाण परंपरा हो सकता है। इतने ही तो घंटी बजाए है, कुल मिलाकर के इतने ही है सार संक्षेप। ये जरूरत है कि नहीं, आप लोग बढ़िया सोचिए। कोई भी कोने में निरर्थकता दिखता है तो हमको बता दीजिए, उसको सार्थक रूप में हम बता देंगे, समझा देंगे। कहीं भी कोई भी कोने में कहीं भी आपको दिखता है ये निरर्थक है, उसका सार्थक स्वरूप को आपको बोध करा देंगे। ठीक है, ये जरूरत है कि नहीं? तो मैं समझता हूं आप लोग जितना पुण्यशील हैं, आप लोगों को ये समझ में आएगा, संसार को उपकार होगा। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। एक प्रकार से ये शिविर पूरा का पूरा मानव अस्तित्व लेकर, संपूर्ण अस्तित्व को लेकर के कैसा है, क्यों है, इस बात को अवगाहन कराने के लिए पहला सूचना, उसके बाद पठन, उसके बाद अध्ययन, उसके बाद प्रमाण, 4 स्थितियों को मैंने देखा है। मैं अपने में यही 4 स्थितियों से गुजरा है। पहले अस्तित्व है, ये सूचना को हमको पता लगा, मैं हूँ ये भी सूचना लगा, और हम क्यों हूँ, कैसा हूँ, ये स्वाभाविक प्रश्न रहा, उसका उत्तर हम पा गए। और उसी प्रकार से संपूर्ण अस्तित्व क्यों है, कैसा है, इसका उत्तर हम पा गए। ये दोनों पाने की पश्चात मेरा जो प्रश्न थी, रहस्य से मुक्त होने के लिए संपूर्ण उत्तर मिल गए। संपूर्ण उत्तर मिल गया तो पता चला मानव के लिए सब संपदा है, इसको हम अकेले व्यक्ति लेके डूब जाता हूं, कहां तक न्याय है, ऐसा सोच करके आप लोगों के सम्मुख आए हैं। कुल मिलाकर के आप लोगों से एक फूटी कौड़ी की अपेक्षा नहीं है। मैं अभी तक पब्लिक मनी को छुआ नहीं हूं, मैं अपने बलबूते से जिया हूं, अपने बलबूते से समझा हूं, अपने बलबूते से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अभी तक हमारा तरफ से व्यक्तिगत स्वरूप के बारे में आपको इतना सोचना, क्या हमारा ऐसा रहना, ऐसा यदि प्रेजेंट होना आवश्यक, मैं समझा, क्या आपको ऐसा समझ में आता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? सभी के पास उतना ही ताकत सबके पास है। मेरे पास जितना ताकत है उतना ही ताकत सबके पास है। उसको कैसा समझा? जीवन का महिमा सब में समान है, जीवन में क्रिया सब में समान है, जीवन में अपेक्षा सब में समान है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप सोचते केवल अब प्रमाणित होना शेष। प्रमाणित होने के लिए हर नर नारी में समानाधिकार है, हर नर नारी में समानाधिकार है। यदि सोचा जाए वो समझदारी में है, ज्ञान रूप में है, विवेक रूप में है, विज्ञान रूप में है। ये 3 स्वरूप में समानाधिकार। ये समानाधिकार की जगह में अभी संसार पहुंचवे नहीं किया। अभी अपन सोच रहे हैं 1 रुपया हो तो 8 आने नर का होना चाहिए, 8 आने नारी का होना चाहिए। ठीक है, यदि 1 घोषा यदि 1 नर मार सकता है तो 2 घोषा नारी मारना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। अब इसमें यदि जीना बनता है तो क्या तकलीफ है? हमको तो कोई तकलीफ नहीं। यदि जीना नहीं बनता है तो यही है विकल्प। सभी नर नारी के पास समानाधिकार है 3 मुद्दे में, समझदारी में, विवेक में, विज्ञान में।
समानाधिकार है। इसको प्रयोग करने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रयोग, परस्परता में जीने में संबंधों का पहचान और मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति पूर्वक जीना। यदि जीने की यदि ढांचा खाचा यदि आपको भी ऐसा ही लगता है ये ठीक है, तब तो अपन पूरा आगे के लिए सोचेंगे। तो उसके लिए कल मैंने विनय किया था, यह पूरा यदि समझ में आता है, नर नारी की समानाधिकार सहित, ठीक है ना, अपने अपने संतानों को दृष्टापद जागृति में जीने के लिए अपलिफ्ट कर सकें, शिक्षा दे सकें हर अभिभावक, ऐसा स्वरूप को गढ़ा जाए। ऐसे स्वरूप में बनाने के लिए चेतना विकास, मूल्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षण समेत एक सिलेबस बनाने की जरूरत है। ये कल आपसे विनय किया है। यदि अपना पुण्यशील कैंपस में ऐसा कुछ कर पाते हैं तो ऐतिहासिक स्थापना होगी, ऐसा मेरा निश्चय। बाबा, अभी तक जितनी चर्चा हुई है, हाँ, उसमें जो मुख्य संदर्भ स्पष्ट हुआ कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। ये जीवन को आपने किस तरह से पहचाना, कैसे जाना और इसका कैसा प्रभाव? ठीक, एक बहुत अच्छी बात है ना, स्वागत ही है ना। तो ये मुद्दे पर मैंने कैसा पहचाना, जब हम समाधि संयम के स्थिति में हुए, ये प्रकृति अपने पन्ना खोलना शुरू किया। जैसा एक मानव सामने आया, वो अपने आप को सूत्रित व्याख्या रूप में कैसा है, वो खुलता गया पन्ना, खुलता गया। तो क्या चीज देखा? शरीर को देखा। शरीर में क्या पन्ना खुला? शरीर में प्राण कोशाएं अपने रचना विधि से किया है, रचना विधि के अनुसार पूरा रचना किया है, ये देखा। तो प्राण कोशाएं सब समान है, पैर में काम कर रहे हैं, वो सिर में काम कर रहे हैं, सभी समान आकार में है। पैर में रहते हैं वो पैर का काम करते हैं, सिर में रहते हैं सिर का काम करते हैं। कैसा? समुद्र में पूरा जल 200 फुट गहरा, तो तल में जो पानी है वो ऊपर का पानी के साथ लड़ता नहीं, लड़ता है, झगड़ता है, आप देखा है कहीं? उसी प्रकार से प्राण कोशाएं हैं। तो झाड़ का जड़ में जो प्राण कोशा है वो अब झाड़ का काम करता है, ऐसा देखा। फूल में रहता है, फूल का काम करता है, वो देखा। फल में रहता है, फल का काम करता है, ये देखा। अब पत्ते में रहते हैं, पत्ते का काम करता है, ये देखा। डंडी में रहते हैं, डंडी में काम करता है, वो देखा। इसी ढंग से मानव को शरीर में क्या कैसा रचना हुआ है उसको देखा। उसमें हमको पता चला, यद्यपि ये बात की मूल में हमारा परिवार परंपरा में आयुर्वेद की एक वो मैंने शिक्षा थी ही, शायद वो भी संस्कार कुछ काम किया हो। सप्त धातुओं से यह शरीर रचा हुआ है, ये हमने देखा। मैंने मूल में सारा रासायनिक क्रिया जो है, शुरुआत जो होती है, सो सर्वप्रथम पानी, पानी और धरती का संयोग, धरती और पानी का संयोग से आम्ल और क्षार, आम्ल और क्षार का संयोग से सभी प्रकार की रसायन। इस संसार में जितने प्रकार की रसायन हम कहेंगे, नाम लेंगे, नाम लेने वाला बाकी है, वो सब का सब आम्ल और क्षार का संयोग का प्रोपोर्शनेट अभिव्यक्ति, ऐसा हमने देखा। उसमें से एक पुष्टि तत्व, रचना तत्व नाम की चीज तैयार होती है। इसी आम्ल और क्षार के संयोग से पुष्टि तत्व, रचना तत्व नाम की दो चीज को देखा। हर शरीर में, अभी हमारा शरीर में भी मेरुदंडी की पोल में जो तैयार होता है, यही तैयार होता है, वही प्राण कोशा बनता है। पुष्टि तत्व, रचना तत्व दोनों मिलकर के प्राण सूत्र बनाते हैं। प्राण सूत्र बनता है तो उसमें रचना विधि, सूत्र जब कंप्लीट पूरा हो जाता है, वो रसायन जल में तैरते, तैरने पर सांस लेना आ जाता है। क्या बात, क्या बात। अपने हर एक व्यक्ति की हड्डी की पोल में ये रचना तत्व, पुष्टि तत्व दोनों रहता ही है, ठीक है।
उसको मज्जा नाम है। ठीक, उसमें जो है ना पुष्टि तत्व, रचना तत्व अपने निश्चित मात्रा के अनुसार योगफल में और प्राण सूत्रों के रूप में रचित होते हैं। वो किस आधार पर? रसायन नृत्य, उसका हम नाम दिया है उर्मी, रसायन उर्मी के आधार पर ये रचना तत्व, पुष्टि तत्व प्राण सूत्र के रूप में रचित हो जाते हैं। रचित होने के पश्चात रसायन जल में वो तैरते हैं। तैरते समय में अपने आप से वो भी एक नृत्य है। जल और सूत्र का संयोग से एक खुशहाली की नृत्य होती है। वो फलस्वरूप प्राण सूत्र सांस लेना शुरू कर देता है, उसका नाम है प्राण सूत्र। जैसा ही प्राण सूत्र सांस लेना शुरू किया, उसी समय में रचना विधि उसमें उभर आती है। रचना विधि उस प्रकार की रचना में प्रवृत्त हो जाते हैं। बस इतनी ही बात है, छोटी सी बात। अच्छा, उसके बाद एक रचना हुआ। एक रचना पूरा होने के उपरांत और ये जो खुशहाली होती है उसमें एक उत्सव होता है। उत्सव के फलस्वरूप दूसरे प्रकार की रचना विधि उसी प्राण सूत्र में निकल के आती है। अभी जो हम ये जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एक्सपर्ट्स हैं, लंदन में, अमेरिका में, वैसे महापुरुषों से मैं मुलाकात किया है, उन लोगों का कहना है जो एक प्रकार की रचना करते हैं उसके बाद कुछ गलती करते हैं। क्या चीज़? प्राण सूत्र, ऐसा वो कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, प्राण सूत्र में खुशहाली होती है। रचना पूरा हुआ, वह बीज वृक्ष विधि से परंपरा बन गया तो खुशहाली होती है। फलस्वरूप दूसरा रचना के लिए रचना विधि निकलाती है, ऐसा मैं कहता हूँ। कौन सा ठीक रहेगा आप लोग सोचेंगे। आप सब विद्वान हैं, आप लोग किसी जिम्मेवारी की काम कर रहे हैं, आप सोचेंगे क्या ठीक रहेगा। हम क्या पढ़ा रहे हैं? आपके कॉलेज में भी आप वही पढ़ा रहे हो जो हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में एक्सपर्ट्स कहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आता है? ठीक है, ये सोचने की मुद्दा। उसके बाद ये ऐसे जो अनेक रचनाएं होने के बाद, जब प्राणावस्था की सभी रचनाएं होने के बाद, जो प्राणावस्था की जो शैली थी, शैली का मतलब सूखा हुआ पत्ता, सूखा हुआ लकड़ी, इसके योग में पानी, धरती और ये सूखा हुआ वस्तुएं, इसके योगफल में स्वेदज नाम की संसार तैयार हो गए। कीड़े मकोड़े ये सब तैयार हो। ये कैसे तैयार हो गए पूछा। उसका रूट हमने देखा है कि जो ये सब प्राण कोशाओं से तैयार हुई थी, सूखा हुआ प्राण कोशाएं थी सब में। प्राण लकड़ी सड़ता है उसमें भी सूखा हुआ प्राण कोशाएं ही रहते हैं। पत्ते सड़ता है उसमें भी सूखा हुआ प्राण कोशाएं रहते हैं। वो पुनः गर्मी पा करके जीवित हो जाते हैं। जीवित होने से उस समय में जो स्वरूप होता है वो कीड़ा मकोड़ा कहलाए। अभी आप कहीं भी इस स्वेदज संसार को सृजन इकट्ठा करके आप देख सकते हैं। गोबर सड़ाने से भी कीड़ा मकोड़ा होता है। सभी बातों में आप लोग अनुभव कर सकते हैं, प्रयोग करने योग्य है, प्राकृतिक गवाही रखी हुई। इनमें से कुछ ऐसे भूचर होते हैं, खेचर होते हैं, नभचर होते हैं, तीनों हो जाते हैं। उनमें से नभचरों में कुछ अंडज हो जाते हैं, जलचर में कुछ अंडज हो जाते हैं, भूचर में भी कुछ अंडज हो जाते हैं। वो अंडज संसार पुनः विकसित होती है। इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा कहीं पहुंच करके वो अंततोगत्वा पिंडज संसार को जोड़ते हैं। पिंडज संसार आने के पश्चात भूचर रचना ज्यादा होता है और खेचर रचना कम होता है, उससे कम होता है जलचर रचना। इसको हमने अध्ययन किया है। तो इस ढंग से रचनाएं होने के पश्चात हमारा सम्मुख इतने ये तीन रचनाएं सब कंप्लीट होने के बाद मानव शरीर रचना शुरू है। क्योंकि और अच्छा रचना के रूप में मानव शरीर ही आए। इसमें सप्त धातुओं से बनी हुई शरीर, मेधस रचना परिपूर्ण बनी हुई है। परिपूर्णता का नाम इसीलिए दिया
जो जीव संसार से मानव संसार में, मानव संसार का शरीर रचना हुआ है, इसमें जीवन का कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता प्रकट होने योग्य हो। कुल मिला के श्रेष्ठता की मतलब ठीक हो गई। अब दूसरा प्रश्न आए, IIT में हम पहुंचे थे, जीव संसार में जीवन है, इसको कैसा पहचाना जाए, यह प्रश्न पूछे थे। ये उसके उत्तर में हमको जो पता लगा है वो हमने विनय किया था, वो ये है सप्त धातुओं से शरीर रचना हो, मेधस तंत्र समृद्ध हो, मानव का संकेतों को ग्रहण करता हो, उसमें जीवन है मानव। क्या तकलीफ है? ये प्राकृतिक गवाहियां हैं, इस ढंग से देखने के बनता है। उसमें कुछ जीवों में जीवन होते हुए और जीव संसार में भी भ्रमित रूप रहती है। कुछ में क्या चीज रहती है? जिसका आहार निश्चित नहीं रहती है, उसका आचरण निश्चित नहीं रहता है, वो सिद्धांत आती है। जैसा कुत्ता है, कुत्ते का आहार का निश्चय नहीं हुई, वो दोनों प्रकार के आहार करता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है। उसका आचरण निश्चित नहीं है, किसी को काट भी देता है, किसी को पुचकार भी देता है। क्या बात, क्या देख, क्या देख, उसी को आप देख लीजिए। यह विचारणीय बिंदु है कि नहीं, देख लीजिए। उसके बाद आया तीसरा प्रश्न, ये निकला कि भाई मानव शरीर का शाकाहारी शरीर रचना है या मांसाहारी शरीर रचना है, इसको कैसा पहचाना जाए। उसके लिए ये हमने विनय की थी कि भाई इसमें बहुत आसान काम है। मांसाहारी शरीरों में जो आंतों की रचना है छोटे होते हैं, और शाकाहारी शरीर में जो आते हैं बहुत लंबे होते हैं। पहला तो काम है। दूसरा है गवाही, प्राकृतिक गवाही ये है, तो शाकाहारी जीव संसार का रचना, शरीर का जो पानी पीने की विधि है, वोट से पानी पीते हैं। मांसाहारी शरीर रचना जितना है वो सब जीभ से पानी पीते हैं। ठीक, समझ में आता है? ये समझ में आता है कि नहीं आता है? वोट से पानी पीते हैं, जीभ से पानी पीते हैं, ये समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक, ये बात हो गई। इस ढंग से अपन निश्चय कर सकते हैं कि ये शाकाहारी शरीर रचना है या मांसाहारी शरीर रचना है। आंतों की विधि से अपन पेट फाड़े बिना बात को देख नहीं सकते हैं, किंतु वोट को तो आप देख ही सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। ठीक है ना? इस गवाहियों के आधार पर हम ये निश्चय कर सकते हैं कि शाकाहारी जानवर है, शाकाहारी मानव है या नहीं है। इसको अपन अच्छे तरह से निश्चय कर सकते हैं। ठीक है, ये बात को आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। ये बात हो गई। अब मानव में समानता की बात है। सर्वप्रथम मानव जाति जो धरती में आया है वो रंग और नस्ल के आधार पर एक दूसरे को पहचाना। शरीर का रंग, शरीर का नस्ल के आधार पर पहचाना। तो जो भिन्न नस्ल वाला हो गया, भिन्न जानवर माना मनुष्य को, आदि मानव। फलस्वरूप तीर, कमान, डंडा, पत्थर, जो मुक्का माने घूसा, घासी जैसा बन सकता है वैसा अटैक करता रहा। उसमें से जो विजय पाता रहा उसका जश्न मनाते रहे, इसी में नाचते रहे, गाते रहे। सारे बात यहाँ से उत्सव शुरू हो गई। यहाँ से चल करके हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद झोपड़ी में हो गए, गांव में हो गए, नगर में हो गए, अट्टालिकाओं में हो गए। अभी हम अट्टालिकाओं के राज्य में हम जी रहे हैं। यहाँ तक तो अपन हमारा मनाकार को साकार कर लिया। मनाकार को साकार करने में यहाँ तक हम चले आए। तो अभी आपको बताया था प्राण कोशाओं में ही वो गुण है जो एक रचना पूरा होने के बाद दूसरा रचना अपने आप से स्वयं स्फूर्त होता है। मानव में भी वही हुआ है। एक प्रकार की रचना होने के बाद दूसरे प्रकार की रचना अपने आप से उभरता आई, उसको साकार करता गया, और दूसरा आता गए, तीसरे को साकार करता गया। इस ढंग से मनुष्य जो है ना, अपने ढंग से आहार, आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी सभी वस्तुओं को अनेक प्रकार से सुसज्जित करके और सर्वप्रथम शुरू किया सामरिक तंत्र के लिए। वो प्रौद्योगिकी विधि से मानव का उपयोग में आ गए।
ऐसा बना हुआ, अभी तक की बनी हुई व्यवस्था ऐसा बनी। ये सबको लेकर के अपना सौभाग्य को पहचानने के लिए बात यही है, मन का साकार हो चुका है, मनस्वस्थता बाकी वीरान पड़ा हुआ है, इसीलिए हम अपना पराया को स्वीकार पाते हैं। ठीक है ना? तो अपना पराया को स्वीकार करने के बाद अपने आप से अहमता बढ़ता ही है। अपना पराया को हम स्वीकारते हैं, अहमता बढ़ता ही है। अहमता बढ़ने के लिए अभी का शिक्षा जो कैसा दे रहा है, उसको हमने एक सर्वे किया। पांचवी कक्षा जब पास करता है कोई बच्चे, वो गांव में रहना नहीं चाहता। ठीक, गांव खराब। 8वीं पास हो गए तो माँ बाप नालायक। ठीक है, माँ बाप के प्रति उदासीनता शुरू होते ही है, चाहे नगर में आप सर्वे करो, चाहे गांव में सर्वे करो। ठीक है, 11वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए तो पढ़ाने वाला नालायक। ठीक से ध्यान दे करके अपने में परीक्षण करने की बात, अपने इंस्टीट्यूशन में परीक्षण करने की बात में आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब स्नातक हो जाता है वो अकेले विद्वान, बाकी सब नालायक यहां आ जाते हैं। हमारा अहमता का डेवलपमेंट इस प्रकार से है, इसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। कब उसको प्रमाण प्रस्तुत किया? जब ज्यादा मारकाट, धोखाधड़ी, जानमारी, जब मैंने खींचातानी, लूटपाट सब करने में समर्थ होता है, उनको हम पूजा किए। जो पूजा कराता है वो राक्षस मानव, पूजा करने वाला पशु मानव। इतने ही बात यहां तक व्याख्या दी, व्याख्या सूत्र व्याख्या इतना स्पष्ट किया। इसमें यदि अपन स्पष्ट होते हैं तो मानव होने की जरूरत है कि नहीं, तय करना है। मानव होना जरूरी है कि नहीं है, तय करना है। आपका इंस्टीट्यूशन एज ए इंस्टीट्यूशन तय करना है। यदि तय करना है तो मानव चेतना को पहचानना ही होगा। आपके एक प्रकार से बाध्यता बनती है। आप सब जिम्मेवार बैठे हो यहां, कोई भी गैर जिम्मेवार एक भी नहीं है, सभी काफी जिम्मेवार बैठे हो। मेरा स्वीकृति ऐसा है, पुण्यशील हो। कल बताया था बंबई से कचड़ा कोई नगर नहीं है, दो बात के लिए, सर्वाधिक अपराध के लिए, सर्वाधिक अपराध को रोकने की मानसिकता के लिए। ये दोनों चीज वहां रखा हुआ है। तो रोकने के पक्ष में दो लहर चल चुकी है, विरोध का दमन, दो कार्य चल चुकी है। अब विरोध का विजय वाला बात बाकी है, जो हम प्रस्तावित कर रहे हैं, विरोध का विजय करने की कथा है। इसमें यदि अपन सफल हो पाते हैं, ऐसा आपको उम्मीद होती है, तो इसको अपन एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। उसके लिए अनुरोध किया है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा को जोड़कर सिलेबस बनाया जाए। उसके लिए इंस्टीट्यूशन से, जो आप जिस यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, उस यूनिवर्सिटी की सेनेट में इसको पास कराया जाए। पास कराने के पश्चात यदि यूनिवर्सिटी कर सकता है तो ठीक है, सुमैया को सौंप दें। आप लोगों का कैंपस में बना करके यूनिवर्सिटी को अवगत करा दें। ठीक हो गया। ये आप संसार के लिए एक गाइड हो सकता है। इस ब्रॉड लुक से आपके साथ बात किया है, आपके साथ व्यवहार करने की हमारा तैयारी किया है। हम के छोटा सा गांव में रहता हूं, आप लोग बहुत बड़े गांव में रहते हो, और हमारा जो तैयारियां हैं पूरा है अधूरा है, आप ही लोग बताएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से हमारा तैयारी होकर के आप तक आए। ठीक, तो अब जो है ना, मुख्य बात यह है, ये जो विकल्प, क्या बोले? विकल्प आपने बोला था ना, विकल्प किस बात की बोला? ये जो अपन शुरू किया, शुरू में एक तो ये कहा था कि विकल्प को प्रस्तुत करने के लिए आपने हिंदी भाषा का उपयोग किया। हाँ, और हिंदी में फिर आपने अलग से परिभाषा संहिता को देने की आवश्यकता को महसूस किया। तो उन संदर्भों को थोड़ा सा रख सकते हैं। विकल्प को हिंदी भाषा में रखा। में ही क्यों दिया?
हाँ? इंग्लिश में क्यों नहीं कहा, हाँ, कन्नड़ में क्यों नहीं बात, कहा? वो बात है, ठीक, वो याद आ गया। तो क्या हुआ, हम जब समझा ये हमारा अकेले की संपदा नहीं है, ये मानव जाति का संपदा है, पहला सूत्र ये है। उसको हम खूब सोचा, हम काफी छुआछूत, बहुत ही व्यक्तिवादी या संप्रदायवादी या कट्टरपंथी परिवार में से मैं हूं। मेरे परिवार में जितना कट्टरपंथ मैंने देखा है, संसार में कहीं किसी परिवार में उतना कट्टरपंथ नहीं है। एक दो उदाहरण बाबा, हाँ, एक दो उदाहरण दे देंगे? एक दो उदाहरण। जैसा कट्टरपंथ का एक पराकाष्ठा की एक्शन प्लान क्या है भाई, तो हमारे यहाँ चौके में जो लकड़ी जाती है, वो लकड़ी उनके परिवार में जो जनेऊ संस्कार हुआ रहता है, वो लाता है तो वो चौके में सीधा जा सकता है। सुन लिया, सुन लिया। यदि ऐसा नहीं है, दूसरा लाया, तब क्या करेंगे? तो मेरे माँ दूसरा कोई लाया, उस लकड़ी को पानी से, ठंडा पानी से धो करके धूप में रखता हुआ, कोने में रखता हुआ हम देखा। एक बात समझ में आया, एक मिसाल ये बताया। दूसरा कट्टरपंथ, तो हम जब कभी जो कोई आते हैं, उनको बैठाने के लिए निश्चित जगह होता है, उनका नाम पूछते हैं, नाम से पता लगता है ये किस तबके की हैं, किस ग्रुप की हैं, वो पता लगता है। उसके आधार पर उनको बैठने की जगह देते हैं। वो जो सबके अलग अलग है, वो देखा, ये क्यों, इसका उत्तर मिला। समझ में आ गया? दो बात हो गई। उसके बाद खाने की बात, खाने को तो सबको देते थे, उनको वहां बैठा के देना, इनको यहां बैठा के देना, उनको वहां बैठा के देना, ऐसा देखा। ये तीन बात आपको इतना छोटा सा बात में कहते हैं, उसी के आधार पर सबके साथ बात करने के लिहाजा, एड्रेस करने की लिहाजा, ट्रीट करने की लिहाजा, मूल्यांकन करने की लिहाजा, सब उसी के साथ जुड़ करके होती रही। उसमें हमको संतुष्टि होती नहीं रहे, संयोगवश। तो उसमें हम इस प्रकार की अलग से सोचने लग गए कि संयोग से ये सब बात सामने आ गई है, अब देख लीजिए। ठीक है, ये दो तीन बात पर्याप्त है ना, इसमें बहुत ज़्यादा देर समाना ठीक नहीं है। अपने मौलिक रूप में बात किया जाए, उपयोगी रूप, उपकार रूप, प्रयोजन रूप में वार्तालाप को ज़्यादा जारी रखें, ज़्यादा सुखद बात यही होगा। ठीक है, अच्छा, और आगे हिंदी भाषा में ही क्यों लिखा? एक बात हो गई कट्टरपंथी वाला। दूसरा, हिंदी भाषा में क्यों किया, ये इन्होंने पूछा। इंग्लिश में क्यों नहीं किया? वो हमारा, मैं स्कूली विधि से हम पढ़ा नहीं हूँ। ये जो सरकारी स्कूल है उसमें हम नहीं पढ़ा, और पढ़ा नहीं हूँ ऐसा नहीं हम कह सकते। तो हमारा भाषा में हम पढ़े ही हैं। ठीक है, वो भाषा है संस्कृत। ठीक है, और काम चला वो भाषा कन्नड़। ठीक है, आगंतुक भाषा इंग्लिश। क्या हो गए? ये तीन भाषा हमारा घर में रहे। ठीक समझ में? आगंतुक भाषा के रूप में इंग्लिश, तो इसको हम लोग म्लेंच भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? म्लेंच भाषा। क्या होता है बाबू? म्लेंच भाषा, ऐसा नाम देते रहे हमारा पूर्वजों ने। तो ठीक है, ठीक है, वो उस समय में भी ऐसा क्यों बोलते रहे बाबा? हाँ? अंग्रेजी को ऐसा क्यों बोलते रहे? एक नाम बताया भाई, ये भाषा परंपरा में ऐसा समय थी। ठीक है, किंतु आगंतुक भाषा हम लोग मान करके ही बात करते रहे, इसको हमारा मातृभाषा कभी नहीं माना। ठीक हो गए। उसके बाद संयोग से हम कन्नड़ भाषा में कवि हो गए। कवि होने से उसमें उस समय में कर्नाटक साहित्य परिषद स्थापित हो चुकी थी। हमारे समय में दारा बेंद्रे नाम की एक आदमी हुआ कवि, वो काफ़ी नामी कवि हुए थे। उनके साथ में हम थोड़ा दिन निभ करके देखा हूँ,
अंततोगत्वा कविता से, कविता प्रपंच से हम संतुष्ट नहीं हो पाया। ईर्ष्या, द्वेष, अपना पराया का देवल बहुत मजबूत हुआ हम देखने के बाद हम उस कविता की नामें छोड़ दिए। ठीक है, कविता की नाम छोड़ दिया तो किया क्या जाए, फिर अध्यात्म शास्त्रों में हम प्रवेश किया। वो तब तक ये सब प्रश्न हमारे सामने आ चुकी थी। लोगों ने हमको ये दरवाजा ये कटघरे में लाए, तुम छोटे मुंह में बड़े बात करते हो, ऐसा कटघरे में लाए। अब क्या किया जाए, वेद मूर्तियों को तब तक हम अपने आजीविका के लिए एक पेंसिल फैक्ट्री रखा था। वेद मूर्तियों को इकट्ठा करना, मेढकों को इकट्ठा करना, दोनों एकत्र एक ही बात है। मेढक को तोलने के लिए जाओ, वेद मूर्तियों को इकट्ठा करने के लिए जाओ, दोनों एक ही काम है। एक वेद मूर्ति सहमत हुए, दूसरा वेद मूर्ति 4 कोस दूर भाग गए। इस प्रकार की हम देखते रहे। उसके बावजूद हमारा मामा परिवार की एक बहुत अच्छी पैठ थी, उसके आधार पर वेद मूर्तियों को इकट्ठा करके हम पूछा कि भाई इस प्रकार के हमारे ऊपर आरोप है, हम आरोप से जीना नहीं चाहते हैं, इसका क्या उपाय है। वो तुमने जो है ना वेदांत को पढ़ लिया, ऐसा बोले। वेदांत को हम पढ़ने के लिए तैयार हुआ, वेदांत पढ़ लिया। पढ़ने के पश्चात जिससे पढ़ा उनसे पूछा, उनको हम रिटर्न किया। उन्होंने कहा तुम ठीक समझे हो। उनको बोला कि हमने हमारा मामा से हमने वेदांत पढ़ा। हमारे मामा से पूछा 3 बार बोलो। क्यों बोलते हो, हमारा किताबों में लिखा है देवताएं 3 बार हाँ हाँ कहते हैं वरदान को, ऐसा लिखा हुआ सब जगह में, राक्षसों के साथ देवताओं के साथ सब जगह में ऐसे ही लिखा। तो उसको हम पढ़े ही थे, तो 3 बार बोलो, 3 बार बोला, हो गया। अब बताओ, तुम हमारे गुरु रहे वेदांत पढ़ाने में, तुम्हारा गुरु दक्षिणा क्या होगा बता दो। तो वो हम पढ़ा देते हैं। तुमने जो है ना समझ लिए यही है मेरा गुरु दक्षिणा है, ऐसा उन्होंने बोला। अब गुरु नहीं रहे, मामा हो गया ना। उन्होंने कहा 3 बार बोलो, 3 बार बोलवाया, तुम्हारा वेदांत सब गलत। क्या गलत? तुमने वेदांत में हमको पढ़ाया ब्रह्म से जगत पैदा हुआ, ब्रह्म को बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सूत्र पढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पढ़ाया। तो बताओ, ये बताओ जीव ब्रह्म के संबंध मोक्ष है, ये पढ़ाया। 4 बात बताया। उन्होंने कहा पढ़ाया तो यही हो, तो इसमें क्या तकलीफ हो गई? तकलीफ क्या हुआ? सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ, ये तकलीफ हुई। अभी एक राई का बीज है, डालते हैं राई ही पैदा होता है, गेहूं डालते हैं गेहूं पैदा होता है, गाय का बच्चा गाय ही होता है, बाघ का बच्चा बाघे होता है, सुअर का बच्चा सुअर ही होता है, कुत्ते की बच्चा कुत्ते ही होता है, बिल्ली के बच्चा बिल्ली ही होता है। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो ब्रह्म का बच्चा अर्थात ब्रह्म से पैदा हुआ वस्तु ब्रह्म से भिन्न कैसा हुआ, वो बताओ। वो बताना है। पैर रोने लग गया, हम भी रो गए। इस रोने गाने से तो कुछ उत्तर हुआ नहीं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? तब हम रमण महर्षि पर के पास गए थे, कल बताया था। ठीक है, उसके उन्होंने कह दिया कि तुम समाधि में इसका उत्तर पाओगे, इस बीच में कहीं कोई उत्तर नहीं। और इसके बावजूद हम उनसे ये पूछ सकते थे, क्या पूछ सकते थे, कल आपसे भी नहीं किया। ठीक है, उसको हम इसीलिए पूछा नहीं है, हमारा विश्वास खो जाएगा। यदि ये नहीं कह दिया वो, उसके बाद हमारा विश्वास हम विश्वास पाना बहुत मुश्किल है। इस कारण से उनके ऊपर कोई इंक्वायरी डेवलप नहीं की। ठीक है, हम आ गए, संयोग था, मानव का पुण्य था, हम सफल हो गए, आपके सम्मुख हम आ गए। इतने मैं कह पाऊंगा। यह है मानव का उद्धार विधि। अभी हम फंसने की विधि में जा रहे हैं। क्या फंसना? धरती को बीमार बना दिया, मानव परंपरा ये धरती से उठने की जगह में जा रहा है, ये फंसना मेरा कहना। जी बाबा, देख हिंदी में क्या लिखा वो बता रहे हैं। ये तो बात यहां तक हो गया पुराण पंचांग। इसको कम्युनिकेट करने की बात आ गई। उस समय में हम 4 भाषा समान हमारे पास,
हम कर्नाटक साहित्य परिषद में रहते हैं, हम 700 हिंदी क्या है प्रचारिणी सभा, हिंदी प्रचारिणी सभा को हम स्थापित किए हैं। उसमें थोड़ा सा हिंदी का भी वैसे ही ज्ञान था, वो सब हो करके हम 4 भाषा हमारे पास थी। तो उसके बाद एक आई युगों में एक बार हिंदी राष्ट्रभाषा में गणनीय हुआ है, इसमें एक मौलिक ग्रंथ तैयार होने से क्या तकलीफ, समझ में आ गया। दूसरा आवाज उसके बाद आई, तीसरा आवाज ये आई, यदि तुम कुछ भी भाषा में लिखोगे, जो जहां तुम ये पाए हो वहां के स्थानीय लोगों को पहले समझाओगे कि लंदन में जाकर के सर्टिफिकेट ले आओगे। ये हमारे अंतःकरण में प्रश्न हुए। उसमें यह निकला, स्थानीय लोगों को पहले समझाऊंगा, यदि समझने पर संसार को समझाऊंगा। अभी संसार को समझाना बहुत बड़ा काम नहीं है, स्थानीय रूप में हम 10 व्यक्ति एक्सपर्ट होना बहुत बड़ा काम, उसी में हम अभी हैं। ठीक है ना, ठीक बात है ना। हमारा देश में 10 बड़े बड़े नगरों में हम स्थापित हुए, संसार की झक मारी। हम कुछ भी नहीं करेंगे तो संसार क्या करेगा? हम कुछ करवे ना करें, हम कुछ समझवे ना करें, हम कुछ मौलिक रूप में कामे ना करें, संसार कहीं को हमारे पास आएगा? आप बताओ, ठीक बात है ना। ये मौलिक वस्तु है, संसार में मानव जाति उद्धार होने की विधि है। ये किसी भी भाषा में जाएगा, सब भाषा में जाने की व्यवस्था हो गई है। तब तक हम ये भी पा गए थे सूत्र में कि यूएनओ में एक भाषा में आदमी बोलता है, समस्त भाषा में प्रोड्यूस होता है, ये भी हम पा चुके थे सूचना के रूप में। ठीक है, इन सभी आधारों पर किसी भी भाषा में बोलो, सब भाषा में जा सकता है, ये विश्वास किया। क्या गलती किया, सही किया, आप सोचिए। उसके आधार पर स्थानीय लोगों को समझाना पहला काम है, जिम्मेदारी है। और दूसरा, हिंदी एक राष्ट्रभाषा के नाम से पैदा हुआ, उसमें एक मौलिक ग्रंथ तैयार होना कोई बुरा नहीं है। इस आधार पर हम इसको स्थापित किया। उसमें हमारा सुविधा क्या हो? इसमें हिंदी भाषा से माने कचड़ा भाषा और कोई नहीं है। हम हिंदी भाषा के माने वक्त के पास गए, मैंने ताकत के पास गए, पता चला कि भाईचारा की भाषा के अलावा भी नहीं है। सच्ची कहो सुखी रहो सीताराम, सच्ची तो यही। इस जगह में आ गए तो हम क्या करें? अब क्या किया जाए? तुमने कहा कि स्थानीय लोगों को समझाएंगे, अब क्या करोगे? पूछा। तब व्याकरण को ठीक किया जाए। व्याकरण को ठीक करने के बारे में हम अपना प्लानिंग बनाया। पता चला इसमें वादा विवाद में फंस करके 2-4 जन्म तक चलेगा। ये ऐसा हमको व्यू आया, उसको हम त्याग दिया। तब क्या करोगे? परिभाषा विधि से पाओगे। ये हमको सजेशन आया, अंतःकरण से सजेशन नहीं आया। उसमें कुछ शब्दों के ऊपर हम परिभाषा दिया, जैसा एक धर्म शब्द परंपरा विधि से हम लोगों को ये दिया है, ध्री धातु के आधार पर, ध्री धारणे धातु के आधार पर धर्म है। धारणा बराबर धर्म। धारणा को हम एक परिभाषा दिया। धारणा वो चीज है जो जिससे जिसका विलगीकरण ना हो वही उसका धर्म। क्या परिभाषा दिया? जिससे जिसका विलगीकरण ना हो वही उसका धर्म। जिसका जो कहते हैं वो क्या चीज है? पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। ज्ञानावस्था में जो विलगीकरण ना हो वो वस्तु उसका धर्म। ऐसा निषेधनी विधि से रखा पहले। उसके बाद विधि से लिखा कि समाधान बराबर सुख बराबर मानव धर्म। ये फार्मूला लिखा। पहले कैसा लिखा? जिससे जिसका विलगीकरण ना हो वह उसका धर्म। ठीक है ना? धर्म ये लिखा। लिख करके अस्तित्व धर्म के रूप में पदार्थावस्था को, प्राणावस्था को अस्तित्व पुष्टि धर्म के रूप में, जीवावस्था को अस्तित्व पुष्टि आशा धर्म के रूप में, मानव को अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म के रूप में पहचान लिया।
हम ऐसा पढ़े ही थे प्रकृति में, उसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वो कैसा हो सकता है पूछा, समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। सुख धर्म में होना है, समाधानित होना जरूरी। समाधान कहाँ से आता है पूछे, समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, इसका फार्मूला मिले। इसके आधार पर पूरा ढांचा खाचा बनी हुई। मानव धर्म यदि हमको समझ में नहीं आता, हम कुछ भी आपको नहीं कह पाते। अभी तक कुछ भी कहा नहीं पाया, ये क्या क्यों है था, मानव धर्म समझ में नहीं आया। किसी समुदाय को समझ में नहीं आया इस धरती पर। किसी भी समुदाय को समझ में आता तो हम अभी कह रहा हूं ये सब निकल जाती, ये सब उगल जाती, उसी से जुड़ी हुई है। समाधानित होने के लिए ज्ञान, समाधानित होने के लिए विवेक, समाधानित होने के लिए विज्ञान, समाधानित होने के लिए ईमानदारी, समाधानित होने के लिए जिम्मेदारी, समाधानित होने के लिए भागीदारी, ये पूरे बात एक ही अर्थ के लिए बनी हुई। ये जो है ना, हमको ये बोध होने से, हम जीने से, हम समाधान समृद्धि पूर्वक जी करके ये बात कहना शुरू किया। हम अपने में समृद्ध हो, पब्लिक मनी छुआ नहीं हो, संसार से हमको फूटी कवड़ी की अपेक्षा नहीं है, हम अपने ढंग से जीने में हम समर्थ हों, जिसमें किसी को कोई तकरार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा हम जीने में एक्सपर्ट हो, ठीक है। ऐसा जिया तब बे बताने की कोशिश की, ठीक है। इस ढंग से हर परिवार जी सकता है, ऐसा मेरा सोच। समझदारी से समाधान के लिए स्रोत ये है, ये पूरा अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद, शास्त्र, सब ठीक है। एक स्रोत के रूप में, एक सूचना के रूप में किताब बताया है। पठन हर व्यक्ति कर सकते हैं। परस्परता में समझने की मनुष्य ही है, कोई यंत्र मनुष्य को नहीं समझा पाएगा। कोई यंत्र मनुष्य से बड़ा मनुष्य से बड़ा हो नहीं सकते, मनुष्य से के समान हो नहीं सकते, मनुष्य से कम दर्जे की हर यंत्र होगी। अपन लिखे हैं जो जिससे पैदा होता है उससे छोटा ही होगा। ये पढ़ाते हैं कि नहीं? क्यों? ये बात पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? इसको यदि अपन ध्यान में रखेंगे, मनुष्य कुछ भी पैदा करेगा उससे थोड़ा सा कम दर्जे की चीज पैदा करेगा, बने ये वस्तु के रूप में। रासायनिक भौतिक वस्तु के साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन करेगा, अपना श्रम और कल्पनाशीलता को जोड़ के वो अपने से कम वस्तु ही पैदा करेगा। ये बात पूरा होता है कि नहीं होता है? कहीं भी परीक्षण करें, ये उतरते हैं कि नहीं? ये बात को अपने को जांचना है। जांच करके ये जो हिंदी में जो तैयार किया पूरे वाङ्मय, उसके बाद धीरे धीरे लोगों के पास जाने लगे। धीरे से जाने से पता चला, लोगों को एक बार तो उत्साहित तो करना देखा। उसके लिए एक पहले हम ये दर्शन शिविर लगाते, दर्शन का अध्ययन शिविर बेंगलुरु में पहला शिविर लगाया। उसमें ये अभी आपके इसमें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जज के रूप में वेंकटाचलैया नाम के एक व्यक्ति था, अभी 4 से 5 वर्ष पहले, क्यों 4-6 वर्ष पहले। तो वो आदमी वहाँ जज था, इसमें कर्नाटका के हाई कोर्ट में जज था, और उनके उस समय में चीफ जस्टिस वहाँ एक भट्ट थे। उनका हमारा परिवार का एक निकट संबंध था। उसके आधार पर वो किसी कारणवश हम गए थे, हमसे वो चीफ जस्टिस आया इसका हाई कोर्ट का, उन्होंने उनके साथ वेंकटाचलैया आया था। उस समय में हमारा परिचय हुए। उसके बाद वहाँ शिविर लगी वेंकटाचलैया का संयोजन से, बहुत अच्छा व्यवस्था किया। उनके लेवल की लोग 40-45 लोग रहे। हम 40 दिन की एक शिविर लगाया। कितना दिन के? पूरा मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन कराया। बहुत ही रोमांचित हुए, सब कुछ हुआ, किंतु उन्होंने अंत में ये 3 बात कहा। एक तो बात कहा अपना पोजीशन,
उन्होंने बताया कि भाई हम लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी पूर्वात्य पाश्चात्य दर्शन के विद्वान हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब हम लोग अध्ययन कैसा किया, किसी भी दर्शन शुरू किया, दर्शन क्या कहता है उतना ही सुनते रहे, ये दूसरे के साथ हम मिलाया नहीं। ये मादा उन्हीं लोगों ने सत्यापित किया। अभी तक किसी सभा में हम ऐसा नहीं सुना। सुन लिया आपने, एक कहा, इससे हम बहुत खुश हुए, बहुत बढ़िया लोग हैं भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता। तो उसी क्रम में तुमने जो अध्ययन कराया दर्शन, आप क्या कहते हो उतना ही सुने। ये बताया तुमसे हम लोग 200-400 प्रश्न किए, इन्हीं किताब में लिखी हुई सूत्रों को जोड़कर घटाकर आपने सबका समाधान किया। इससे जो हमको जो कुछ भी ज्ञान जैसा लगा है, उससे ऐसा लगता है करोड़ों वर्ष तक ये मानव परंपरा के लिए पर्याप्त है और ज्यादा ही है। ये पूरा ज्ञान कभी भी उपयोग नहीं होगा। इससे आंशिक भाग में आदमी अच्छे हो के नहीं जानता है। उसमें सब 30 मार्खान 36 मार्खान रंगरेजी की। ठीक है, तो पूछा हमने, ये बताओ आप लोग रंगरेजी जानते हो कि नहीं। मैंने जानता हूं। जानते हैं तो फिर बाद में आप कब काम आओगे, आप कब काम आओगे, किस चूल्हे में आप काम आओगे बताओ। वो बता दे वो डिजाइन, हम सहमत हो जाऊंगा, हम गलती किए। यदि वो डिजाइन नहीं बताओगे हम सहमत नहीं हो पाता। आप कब काम आओगे। ये चैलेंज किया तो उन लोगों ने, इससे इलाहाबाद से हिंदी साहित्य परिषद एक है, उससे उनके लेखक के करीब 1 डज़न लोगों को बेंगलोर बुलाए। सुना आपने, कितने लोगों को, 1 डज़न बेंगलोर बुलाए। कम से कम 12 लोग हिंदी सीखने की प्रयत्न किया। उसमें से एक व्यक्ति वेंकटाचलैया। ठीक है, वो प्रयत्न किया, 1 वर्ष उस विद्वानों को रखा। वो हिंदी वो सिखा नहीं पाए, ये सीख नहीं पाए। सीधा सीधा बात करो, वो सिखा नहीं पाए, ये सीख नहीं पाए। ठीक हो गया, पूरा हो गया। उसके बाद वेंकटाचलैया हमको बुलाया, हम गए। उन्होंने ये बताया, देखो तुम आत्मा का अनुभव, आत्मा 2 बात लिखा है, आत्मा अनुभव करता है लिखा है। इतने 3 बात के लिए 3 लाइन में तुम लिखा, उसको हम इंग्लिश में लिखने के लिए 500 पेज लिखा। हम अभी भी पूरा लिखा हो, हमको विश्वास नहीं होता है। आप सुन लिए। तो इस जगह में हम आ गए। तब जो जितने विद्वान उनके सामने हमारे सामने थे, उनके साथ ये हमने विनय किया, आप लोग ये प्रयत्न को छोड़ दो। हिंदी संसार में ही कोई पुण्यशील, इंग्लिश भी जाना हुआ मिलेगा, संस्कृत जाना हुआ मिलेगा, उसके बाद ये इंग्लिश में जाएगा। हिंदी जानता हो, इंग्लिश जानता हो और संस्कृत जानता हो, ऐसे महिमा संपन्न व्यक्ति के हाथों से इंग्लिश में कम्युनिकेट होगा। इसके कम दाम में ये जाएगा नहीं। आप लोग इसको छोड़ दो, उसका आश्वासन देकर के हम चले। अच्छा, उसके बाद हम ये जीवन विद्या शिविर को सर्वप्रथम नंदिनी में शुरू किया। सर्वप्रथम शिविर नंदिनी में शुरू किया। वहाँ से लेकर दिल्ली में IIT तक कई शिविर किया। और शिविर करने के बाद वहाँ डॉक्टर सत्या एक बहुत अच्छे आदमी मिले, वो जीवन विद्या शिविर शुरू किया। उसके बाद हम कम किया। ठीक है, अभी जो है हम जीवन विद्या शिविर को हम कंडक्ट नहीं करता हूँ, किंतु ये अभी कम से कम 50 लोग अभी जीवन विद्या शिविर को संबोधित करने में योग्य हो चुके हैं। ये कब से हुए, सन 2000 के बाद ये ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए। 90 में 2-4 लोग हुए थे, अभी 50 लोग हो चुके हैं संबोधित करने वाले। ऐसा हो गया। इस ढंग से बन करके आपके इंस्टीट्यूशन में सभी विद्वान हैं। मैं समझता हूँ अभी 40 लोग आए हो, 40 ही लोग आप लोग संबोधित करने योग्य हो, संसार का उद्धार हो।
कल्याण हो और बम्बई में विरोध का विजय हो, पूरा संसार का प्रजा माने बम्बई का प्रजा एक मानव चेतना में जीने की एक स्थिति आवे, ऐसा हम शुभकामना करूँगा। ठीक, हरि हर, जय हो। मध्यस्थ दर्शन में उच्चतम उपलब्धि समाधान क्या यही समाधि है? यदि समाधि समाधान से भिन्न है तो कृपया बताएं कि किस तरह भिन्न है। क्या मानव को समाधि की आवश्यकता नहीं? हाँ, ये बात बहुत अच्छी स्वागती प्रश्न है। इसमें ये विनय किया हूँ मैं पहले से, हमारा लिटरेचर में भी लिखा है। एक तो अभी तक साधकों का सम्मान हुआ, साधना से जन्मा हुआ फलन को संसार में लोकव्यापीकरण होना नहीं हुआ। ये मुख्य मुद्दा ये है। अभी अपने को ये विचार करना है, सभी विद्वानों को ये विचार करना है, साधना का सम्मान किया जाए, साधना से फलित फल का सम्मान किया जाए। ये बात पर सोचने के आप हमारा सबका अधिकार रखा हुआ है, समान अधिकार सबके पास रखा है, इसको सोचा जा सकता है। सोचने पर मेरे विचार से मेरे जितना सीमा है, मैं जितना समझा हूँ, किया हूँ, जिया हूँ, उसके अनुसार साधना का फलन को सम्मान करना चाहिए। साधना एक व्यक्तिगत बात है या समुदायगत बात है। साधना का फल सर्वमान्य सर्वमानव के लिए समान रूप में आवश्यकता है। यहाँ हम आ गए तो इस आधार पर हम क्या किया, जो साधना का फलन यदि पूरा होता है, साधना के बाद की स्थिति में हम आ गए। समाधि, साधना, समाधि, संयम के बाद फलन है। वो फलन को यदि वितरण हो पाता है तो हर व्यक्ति साधना के बाद जो फलन है, फलन संपन्न हो जाता है कि नहीं होता है। अब समझ लो, एक संयोगवश हम जितना प्रकट कर पाए हैं उसमें से कोई कोना टूटा हुआ मिलता है, मान लो, एक ऐसा मान भी ले, तब जो है ना, इतना सारा पुण्यशीलों में से कोई ना कोई अनुसंधान कर लिएगा, इस पर विश्वास किया जाए। जैसा मैं अपने में से टूटा हुआ भाग को भरने के लिए कोशिश किया, इस प्रकार की पुण्यशील तो बहुत सारा होंगे अभी, क्योंकि एक प्रकार से एक लाइन बन जाती है, एक बड़ा सड़क बन जाती है, इसमें से ये संभावना रखा है ज़्यादा हो जाता है। यदि कोई चीज़ टूटा हुआ रहता है, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे पुण्यशील जन्मेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। इसको हम ठीक बनाए रखों कि इसमें कुछ बदलाव करना है। आपका क्या कहना, ये ठीक है कि नहीं? अभी हम वांग्मय रूप में जो कुछ भी व्यक्त कर पाया, अनुभव पूरा कभी भी वांग्मय में आएगा नहीं, ये मानिए। हर वांग्मय एक सूचना है। क्या सुना? हर वांग्मय, संसार में जितने भी कई ऋग किताब अभी बन चुकी है, वो सबका सब मानव के लिए एक सूचना, प्रमाण नहीं। मानव ही प्रमाण होगा कभी भी। अभी तक की जिद क्या पकड़ा हुआ है? विज्ञान कहता है किताब माने यंत्र प्रमाण है, मनुष्य प्रमाण नहीं है। और हमारे ईश्वरवादी कहते हैं, आदर्शवादी ये कहते हैं शास्त्र प्रमाण है, मनुष्य प्रमाण नहीं है। मनुष्य सब आवारागर्दी हो गया कि नहीं हुआ? अपने आप में आवारागर्दी हुआ कि नहीं हुआ? अब आवारागर्दी में दो ही प्रजाति हुए, एक राक्षस मानव, एक पशु मानव। एक सबमिसिव हो जाओ, पशु मानव हो जाओ, शासन के अंदर रहो, पशु मानव रहो, राक्षस मानव शासन करेगा। बोलिए सर, उसको दो प्रकार से हम शासन भोगा। धरती का मानव ने दो प्रकार से शासन भोगा, धर्म शासन, राज शासन। दोनों शासन में यही हुआ है। राजगद्दी हर व्यक्ति को ये मानता है, सभी राजगद्दी, धर्मगद्दी स्वार्थी, अज्ञानी, पापी आदमी को मानता है। पापी को उतारना एक कार्यक्रम, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना एक कार्यक्रम, स्वार्थी को परमार्थी बनाना एक कार्यक्रम। इसके लिए अनेक परिकथाएं सभी परंपराओं में बनी हुई। ठीक हो गया, पूरा हो गया।
ये बात पूरा हो गया धर्मगद्दियों का। ये धरती पर जितने भी कोदो दर रहे हैं धर्मगद्दी, सबका हालत इतने ही है, नब्ज इतने, कुंडली इतने ही है, इतिहास इतने ही है। इसको यदि अपन अतिरंजित ना करें, इसमें अभी अपन संतुष्ट हो सकें, तो समय की बर्बादी नहीं होगी। दूसरा, राजगद्दी की तकदीर। सभी राजगद्दी अपने संविधान में 3 बात लिखा है। कल आपको जिक्र किया था, गलती को गलती से रोको, और अपराध को अपराध से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको। ये मूल संविधान इतने ही है। बाकी सब जो सोशल वेलफेयर, ट्रेडिशनल क्या है, लॉ के नाम से लिखा। सोशल वेलफेयर, ट्रेडिशनल लॉ, इस ढंग से लिखा। ट्रेडिशनल लॉ में जाकर के अनेक जातियां, अनेक पंथ, अनेक परंपरा, ये सब पुराण लिखा है। हमारा संविधान में 3 नारा लिखा है, तो धर्मनिरपेक्ष शासन रहेगा। उसके नीचे 275 जात का नाम लिखा है। उसी वक्त वो ब्लास्ट हो गया कि नहीं हुआ, बचा है? आप ही सोचिए, आप सब बुद्धिमान बैठे हो। धर्मनिरपेक्ष एक नारा लिखा है, उसके नीचे 275 जात लिखा है, ठीक है ना? किसी किसी जात में ये भी लिखा है, ये जात तो यही है, इसका नाम नहीं लेना चाहिए, ये भी लिखा है। नाम लेने पर केस होगा, ये भी लिखा है, उसके लिए सेक्शन लिखा है, ठीक है? ये सब समझ में आता है कि नहीं आता है? अच्छा, दूसरा नारा लिखा है समानता, उसमें आरक्षण लिखा है। वो ब्लास्ट हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। तीसरा नारा लिखा है गणतंत्र शासन। गणतंत्र शासन में आ गई वोट नोट बंटवारा, संतुष्टि असंतुष्टि का चक्कर, वो अपने आप से ब्लास्ट होकर के फटा हुआ है, सब ब्लास्ट हो चुके हैं। इस ढंग से हम बर्बाद होके बैठे हैं, राज्य विधि से, धर्म विधि से हम बर्बाद होके बैठे। सारा धरती, इसके पहले राजशासन तो व्यक्तिवादी होता है, ठीक है? इस ढंग से काम है। ये सभा विधि ये एक व्यक्तिवादी विधि। सभा विधि में जितने भी निर्णय लिया मूल रूप में, वो सब जो है ना पराभवित होकर के बैठे हैं, ठीक है? और व्यक्तिवादी विधि से जो है वो किसी काम की नहीं है, वो तो संसार के सम्मुख आ चुकी है। अब उस स्थिति में हम किसका आश्रय में जीवें, ये बात सोचने की मुद्दा। कहीं निर्णित वस्तु मिलता नहीं है, इसीलिए प्रस्ताव रखने की इच्छा हुई। क्या बात हो गई? परंपरागत विधि से हम कहीं ना कहीं शेल्टर कर सकते थे, जी सकते थे, तब तो ये प्रस्ताव की जरूरत नहीं रहा। तो हमको कहीं जीने की कई जगह नहीं है, तब ये प्रस्ताव सामने आए, आप लोगों के सम्मुख आया है विचारार्थ। अभी केवल विचारार्थ है, उसके बाद अवगाहनार्थ, उसके बाद अनुभवार्थ, उसके बाद प्रमाणार्थ, ऐसा बना हुआ। इस विधि से हम प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके लिए आपका अनुमति हो तो आप हमारा सत्संग सदा रहे, आप हम सतत सफल रहें, ऐसा मैं शुभकामना करूंगा। जय हो।